compound having same molecular formula. Molecular formula with same chain length. सेम चेन लेंथ का मतलब ये हो गया कि पेरेंट चेन या साइड चेन, साइड चेन। बट position of same functional group, Fc का मतलब functional group, और should be different. Or called positional isomers, and property is known as positional isomerism. इसमें एक चीज और होना चाहिए, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये मैंने पहले लिखवाया, नहीं होगा तो देख लेना। चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म in two or more than two isomers. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, यस सर। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनना सारे लोग। ये पेज 1 है आपका। अब मैं पेज 2 बताऊंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा। पेज 2 बराबर? हाँ सर। यस सर। सर एक सेकंड के लिए कैन यू शो द प्रीवियस पेज? दिखाओ। हाँ दिखाएंगे। थैंक यू सर।
बराबर। Yes, sir. जैसे इसमें देखो चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल जैसे मान लो इस CH3 CH2 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 CH3 है, ब्यूटेन है, C4 है और कितने हैं, H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। फिर दूसरा आइसोमर दे दें CH3 CH CH3 CH3, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। चेन छोटी बड़ी हो गई ना, पेरेंट चेन 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, जानते हो। और इसको क्या बोलते हैं, Isobutane. मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। Methyl propane. दोनों का आइपिक नेम डिफरेंट है ना। यस सर। और दोनों में क्या हो गया, चेन लाइन छोटी बड़ी हो गई, पेरेंट चेन छोटी बड़ी हो गई, तो इसलिए क्या बोलेंगे, Chain isomerism. बराबर। यस सर तो पोजिशनल आइसोमर और स्ट्रक्चरल अभी रुक आइसोमर जाओ, में अब डिफरेंस क्या बीच में मत बोलो। है? ओके हम सर। बताते हैं, हम खुद बताते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ध्यान सुनना, बहुत कंसंट्रेट करके रहो, सब कुछ समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने ये दे दिया CH3 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 CH3, एग्जाम्पल्स हैं ये, एग्जाम्पल्स। और मैंने ये दे दिया CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये 1 2 3 4 5 है। चेन छोटी बड़ी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। मत आप उधर से मत बोलो, चेन आइसोमर्स। ये भी क्या है, चेन आइसोमर्स, राइट। अगर ऐसा भी हो कि मान लो मैंने ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 2, ये एग्जांपल है 1, राइट। ये एग्जांपल मैंने 3 दिया। मान लो मैंने ऐसे दिया C 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और यहाँ पे दे दिया मैंने C राइट। और दूसरा आइसोमर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, CH3 CH2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। ये नीचे है। और मैंने इसमें 1 2 3 4 5 पे ऐसे लिख दिया सी और एक नीचे C, मतलब CH3 हो गया, CH3 हो गया, फिर CH3 CH2 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 CH, और क्या, CH2 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 CH2, 6 7 8 9 10। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 10 कार्बन की है। इसमें भी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 10 कार्बन की, बराबर। Yes. अब इसमें एक चीज ध्यान सुनना, इसमें 1 2 3 कार्बन की साइड चेन है। इसमें कितने कार्बन की साइड चेन है? जरा ध्यान सुनना। 1 2 1 2 3 4, 3 कार्बन की है, बराबर। Yes. Sir, you missed that CH3 there. इसमें 1 2 कार्बन की है। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 नहीं होगा। थोड़ा स्पेस कम है वहां पे, तो देखना ये 1 नहीं होगा, बराबर। Yes. समझा कि नहीं समझा? Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर पेरेंट चेन सेम हो गई या साइड चेन छोटी बड़ी होगी तो उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? चेन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। अब इसमें साइड चेन कितने की है? साइड चेन 3 carbon. 3 कार्बन की है। इसमें साइड चेन कितने की है? 2 carbon. 2 कार्बन की। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर पेरेंट चेन सेम हो गया, पेरेंट चेन सेम हो गया और साइड चेन छोटी बड़ी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा आइसोमर? Position चेन isomer. आइसोमर। Chain चेन isomer. पोजीशन नहीं, मैं चेन बोल रहा हूँ। चेन का मतलब चेन लेंथ डिफरेंट हो। चेन लेंथ डिफरेंट होगी तो उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे बच्चों? चेन Chain आइसोमर, isomer. बराबर। Sir, हाँ, तो साइड चेन मतलब बेसिकली जो चेन हम लोग पेरेंट चेन को ऐड करें उसको बोलेंगे ना? हाँ, मतलब पेरेंट चेन बराबर हो गई तो जो साइड चेन हो गई डिफरेंट होगी तो उसको साइड चेन आइसोमर बोलेंगे, यस यस। बराबर। हाँ बराबर, बढ़िया सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। जाएं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भूल गया एक बार। हो गया सर, नोटेड। Noted. नेक्स्ट पेज। एक मिनट उधर से सर, कोई अगर दोनों कुछ हाँ, शांत कार्बन हो पे जाइए। नहीं होते तो? बार बार मत बोलिए, बार बार मत बोलिए। अगर आप बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगा। एक आदमी कोई बोल दे बस काफी है। सर एक सबको डाउट समझ। था हाँ बोलिए, डाउट हो तो सर। पूछ लो। हाँ सर, अगर ये जो सेकंड कंपाउंड में जो अगर जो थर्ड ब्यूटाइल का ग्रुप है वो अगर हमने सपोज थर्ड पोजीशन पे डाल दिया तो फिर वो पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे और चेन आइसोमर्स भी होंगे ना? नहीं भाई, नहीं होगा। ये टर्ब्यूटाइल दोनों सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो तब उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा पोजीशन ओके बोले। ठीक सेम है। ग्रुप तो है नहीं, डिफरेंट ग्रुप है ना, तब भी हम चेन ही बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अब देखो पेज नंबर 3 लिख लिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. सर ये तो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें भी था ये सर। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपका वो नहीं हुआ था ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, ये 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। इसमें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4 क्या हो गया? H कितने हो गए? 8। 8। इसमें भी 8 है। इसमें पेरेंट चेन कितने की है? 4 कार्बन की। इसमें कितने की है? 3 कार्बन की। 3 carbon. तो दोनों को चेन छोटा बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। कोई डाउट नहीं? No sir. बोलना मत बोलो, इधर से सबको समझने दो। ऑलराइट, अब देखो जरा ध्यान सुनना। पोजीशन में क्या होता है? पोजीशन में कि चेन लेंथ सेम होती है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH2Cl 1 2 3 4 कार्बन की चेन लेंथ है, 4 कार्बन की। फिर मैंने दूसरा आइसोमर लिखा Cl CH2CH3, इसमें भी 4 कार्बन की चेन लेंथ है। कैसे? 1 2 3 4, जैसे आईपेक में नंबरिंग करते हो वैसे मैंने नंबरिंग कर दिया, बराबर। लेकिन देखो Yes. यहाँ पे चेन तो सेम हो गई, लेंथ तो सेम हो गई ना, 4 कार्बन, लेकिन सेम ग्रुप की, सेम फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन है। Yes. इसकी पोजीशन डिफरेंट है, 1 से 2 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? Position पोजीशन isomer. आइसोमर।
तो मैं यही लिखवाया हूँ कि चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकता है. चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म नॉट टुगेदर इन टू और मोर देन टू आइसोमर्स. व्हाई? क्योंकि चेन में चेन लेंथ डिफरेंट होती है, पोजीशन में क्या हो गया, चेन लेंथ सेम होती है ना. दोनों की डिफिनीशन एक दूसरे को, चेन में चेन लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, पेरेंट चेन या साइड चेन. अब पोजीशन में क्या होना चाहिए, चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं. जैसे CH3, CH2, CH2, NH2, ये 1 अमाइनो, ये ब्यूटेन 1 अमाइन है, 1 2 3, और CH3, CH, CH3, NH2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 अमाइन, और इसको भी प्रोपेन 1 अमाइन. सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना, चेन लेंथ सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, चेन या पोजीशन? पोजीशन. पोजीशन. राइट. अब जब कभी भी चेन होगा तो पोजीशन नहीं है, जब पोजीशन होगा तो चेन नहीं. चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकते. चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कैन नॉट टुगेदर इन टू और मोर देन टू आइसोमर. यही मैंने लिखवाया एक पॉइंट कि चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकते. बराबर बच्चों? सर वापस समझा दो ना प्लीज, एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो गया हो. अरे जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करें, बीमारी तो नहीं है ना तुम्हें? मैं कह रहा हूँ कि चेन में पेरेंट चेन छोटी बड़ी होनी चाहिए. चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, पेरेंट चेन या साइड चेन छोटी बड़ी होनी चाहिए. तो इसमें पेरेंट चेन कितने की है, 4 कार्बन की, 1 2 3 4, और सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगा. अगर चेन लेंथ सेम हो और पोजीशन सेम ग्रुप की डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं पोजीशन. देखो ये चेन लेंथ सेम है 4 कार्बन, इसमें भी चेन लेंथ सेम का है, कितने कार्बन की है, 4. दोनों की पेरेंट चेन सेम है ना, बोलो. यस सर. सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना. हाँ सर. तो इसको क्या बोलेंगे, चेन या पोजीशन? पोजीशन. और जब चेन लेंथ डिफरेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे, चेन चेन आ जाता है. चेन और पोजीशन एक साथ हो सकता है? नो सर. तो कभी नहीं हो सकता. जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको और क्लियर होगा, ध्यान सुनना. जैसे ये मान लो मैंने ये दे दिया CH3, CH2 और CH, डबल बॉन्ड CH2. खुद सोचो, हम नहीं बनाएंगे. 1 2 3 4, और फिर मैंने ये दे दिया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, 1 2 3 4. अब इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोल. पोजीशन. क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई ना इसलिए. हाँ यस. और फंक्शनल ग्रुप में. अब देखो मैंने इसी को चेंज कर दिया, जरा देखना, ध्यान सुनना. CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, बराबर 1 2 3 4. और फिर मैंने चेंज कर दिया, मेरा मन CH3 और डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3. देख रहे हो ना. अब देखो इसमें पेरेंट चेन क्या हो गए, छोटे बड़े होंगे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है ना. यस सर. इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो. पोजीशन. इसको पोजीशन क्यों बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे. जब पोजीशन तभी बोलेंगे जब चेन लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए ना. अच्छा, पोजीशन तभी बोलोगे जब चेन लेंथ सेम होनी चाहिए. पोजीशन तभी बोलोगे जब चेन लेंथ सेम होनी चाहिए. अब इसमें चेन लेंथ डिफरेंट है ना, तो क्या बोलोगे, चेन. चेन आइसोमर. इसमें तो चेन ही डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलोगे, चेन आइसोमरिज्म. सर तो बॉन्ड्स के भी लेंथ सेम होना चाहिए. मतलब जो नंबरिंग करोगे आईपेक नेम में, तो पेरेंट चेन का नंबर सेम होना चाहिए, या पेरेंट चेन सेम हो गया तो साइड चेन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बराबर. और Yes, sir. सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, तभी क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमरिज्म. बराबर. यस सर. थैंक यू सर, समझ में आ गया. अब देखो ये खुद देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है. CH3, CH2, 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 CH, CH2, 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 CH3.
और यहाँ पे क्या हो गया, मैंने ऐसे दे दिया CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 है, बराबर। बराबर सर। अब देखो फिर दूसरे आइसोमर में CH3 CH2 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 CH, फिर CH2 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 CH3 और यहाँ पे लिख दिया CH2 फिर CH फिर CH3 और नीचे क्या लिख दें CH3, बराबर बच्चे। अब दोनों में पेरेंट चेन क्या हो गई, सेम हो गई या डिफरेंट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। लेकिन अब देखो साइड चेन, देखो साइड चेन कितने की है, 1 2 3। इसमें भी कितने की है साइड चेन? 1 2 3। तो पेरेंट चेन जो पीसी हो गई, दोनों में कितने कार्बन की है? 10 कार्बन। 10 यस सर। इसमें भी पीसी कितने की है? 10 कार्बन। यस सर 10। और साइड चेन कितने की है जरा बताओ, एससी कितने की है? 3 कार्बन। 3 कार्बन। इसमें भी साइड चेन कितने की है? 3 है। 3 कार्बन। यस तो सर। पेरेंट चेन और साइड चेन सेम हो गई, लेकिन ये सेम ग्रुप की, देखो ये वाले ग्रुप की, ये मिथाइल ग्रुप है ना, 1 पे। पोजीशन 1 पे है, इसमें पोजीशन किस पे है? 2 पे है ना, 2 दूसरे पे। वाले में। यस सर। पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल बोलेंगे? आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर सर। पोजिशनल पोजीशन ना। आइसोमर। यस सर, यस सर। मैं यही लिखा हूँ, पीसी का मतलब पेरेंट चेन 10 कार्बन की है। एससी का मतलब साइड चेन 3 कार्बन की है। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है, देख रहे हो ना। यस सर। हाँ सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, चेंज करें पेज। सर लास्ट एग्जाम्पल कॉपी करना है, 1 मिनट सर हो गया। सर 1 मिनट करो। सर ये कौन सा पेज नंबर है? तीसरा होगा पेज शायद। 4 4। ओके सर। ओके सर। चले नेक्स्ट सर पेज ऊपर पे, लिखा हुआ है ना? नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। यस सर। देखो सुनो, सारा समझ के चलना सब लोग। जैसे मान लो ये दे दें CH3 CH CH3 CH2I और दूसरा दे दें CH3 CH3 CH3I। अब ये बताओ ये कौन सा आइसोमर है, जरा बताओ फटाफट। पोजीशन। पोजीशन सर। पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, देख रहे हो ना, आयोडीन की पोजीशन डिफरेंट यस है, सर। राइट। जैसे ये देखना, CH3 CH2 CH2 CH I CH2 CH3 और ये हो गया CH3 CH2 CH CH3
CH2 CH2I। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम ना। इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? जल्दी बोलो। चेन आइसोमर। चेन चेन। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन छोटी बड़ी हो गई ना। बोलो, इसमें 6 कार्बन। सर पर पोजीशन ऑफ आयोडीन भी तो चेंज हाँ सर, वो भी हुआ सर। अब तुमको क्या पहले डेफिनेशन पढ़ो, तो डेफिनेशन पढ़ने आता है, जल्दी पढ़ो। पोजिशनल आइसोमर के लिए चेन लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट? हाँ यस। चेन लेंथ सेम है इसमें? नहीं है ना। नहीं सर, नहीं है। यस। तो पहले जब चेन होगा तो पोजीशन नहीं होगा, ये जान लो। और जब पोजीशन होगा तो चेन नहीं होगा, नहीं होगा। 100%। क्योंकि दोनों सर की तो different- जो दोनों सर की तो यहाँ डिफरेंस। आयोडीन अगर कोई दूसरे कार्बन एटम पे होता तो भी ये चेन आइसोमरिज्म ही होता, राइट? भाई कॉमन सेंस, तुमको क्या बोल रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर चेन लेंथ छोटी बड़ी हो गई तो चेन होगा। और पोजीशन में चेन लेंथ क्या होना चाहिए? सेम। और सेम ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। तो चेन और पोजीशन एक साथ तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। दोनों की डिफिनेशंस पढ़ो पहले, समझा? तो चेन होगा तो पोजीशन नहीं, पोजीशन होगा तो चेन नहीं। चेन्नई नहीं, चेन नहीं। बराबर। अब दोनों ये कौन से आइसोमर हैं बताओ? पोजीशन। सर दोनों आइसोमर ही नहीं है। आइसोमर ही नहीं है। नॉट आइसोमर। सेम है, यूपैक नेम सेम है दोनों का। नॉट आइसोमर। देखो तुम लोग कितना जल्दी से एग्जाम्पल दिया कि नॉट आइसोमर्स। क्यों? इसका भी नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन, वन अमाइन। अमाइन। साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ऑन करना। इसका भी दोनों का नाम सेम ही है ना। यस सर। डिफरेंट कहाँ है? तो आइसोमर कैसे बोल दोगे जबरदस्ती? बोलो। अब देखना, इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? चेन या पोजीशन? चेन। 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। चेन हो गया, चेन आइसोमर्स। बराबर। यस सर। यस सर। अब लिख लेना तो बताना, मैं नेक्स्ट पे चलूंगा। नोटेड सर। मिनट सर, नोटेड सर। एक मिनट। डन ना? यस सर। यस सर। डन सर। ये देखो, जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको सारा कुछ विजुलाइज कराता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, और इसमें देने हैं, आप खुद बताना, हमको बोलना ना पड़े कौन सा आइसोमर बनेंगे इसको। चेन चेन। चेन। क्योंकि साइड चेन कितने की है? 1 2 3 4,
और इसमें कितने की है बेटा? 1 1 2 3 3 1 सर 2 की 1 और 2 Yes sir, 2. हाँ 1 2 1 2 है ना? बोलो। Yes sir. सो बट वही ऐसे है सीधे सर। नहीं बोल सकते कि एक आइसोब्यूटेन है और दूसरा टर्ट ब्यूटाइल है। वो तुम जैसे बोलना है वैसे बोलो, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ठीक है, कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 2 की चेन है इसमें, साइड चेन, ठीक है। तुम जो लॉजिक लगाना है वो लगाओ, लॉजिक लगाओ। हम चेन लेंथ डिफर है, कैसे डिफर है मैं उसको बता रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेन तो सेम है, पेरेंट चेन तो सेम है, साइड चेन छोटी बड़ी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, इसको क्या बोलेंगे, चेन या पोजीशन? चेन क्योंकि इसमें भी देखो ये क्या है, 1 है, ये 2 है, और इसमें तो क्या है, 1 कार्बन है ना, छोटी बड़ी हो गई। और ये तो सेम है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। पोजीशन चेन चेन पोजीशन क्यों? सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई, चेन छोटी बड़ी हो गई ना। ये 2 कार्बन है, ये कार्बन है, तो चेन छोटी बड़ी हो गई ना, पोजीशन कैसे बोल सकते हैं? बराबर। सर नहीं समझा। अरे भाई इसमें साइड चेन छोटी बड़ी होगी तो क्या हो गया, चेन आइसोमरिज्म है ना। पोजीशन तो सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो तब पोजीशन बोलोगे ना। सेम ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप अच्छा है, सर। मिथाइल ग्रुप है, अलग अलग है ना। हाँ सर समझ गया। पोजीशन तभी बोलोगे जब ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जल्दी बोलो, ये कौन सा आइसोमरिज्म है, जल्दी बोलो। पोजीशन की पोजीशन चेंज। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना, मिथाइल है, मिथाइल है, यस सर। और चेन लेंथ सेम है, देख रहे हो ना, चेन लेंथ Yes, सेम है। खुद बताना, आपको सब सॉल्व करना है। CH3 मैं एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 CH3, फिर हो गया क्या, CH3 CH3 H C CH3 CH3 और CH2 CH3। बोलो बोलो बोलो। पोजीशन सेम है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे, पोजीशन ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म। बराबर। सर अगर लेफ्ट साइड पे एक CH मतलब 2 कार्बन होता है, मतलब दोनों साइड पे 2 कार्बन होते तो फिर आइसोमर्स नहीं होते ना ये, बिकॉज उनका IUPAC नेम सेम हो जाता फिर। जब सेम हो गया तो आइसोमर कैसे होंगे? हाँ फिर राइट। अब देखो जरा बताना, बताओ नेक्स्ट पेज। लास्ट देखना बच्चों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बताना कौन सा आइसोमर है ये? नॉट आइसोमर्स। हाँ सर आइसोमर ही में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना। हाँ ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे दे दिया जाए तो समझ लेना, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, ये नहीं। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3 CH3 H CH2 Cl, फिर दे दिया
CH3 C CH3 CH फिर CH2Br। बताओ ये कौन से आइसोमर है? नॉट नॉट आइसोमर, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। नॉट आइसोमर। और जब मान लो अलग मैंने different formula। यहाँ पे Br कर दें, अलग यहाँ पे H कर दें, तब क्या होगा? तो फिर भी Not आइसोमर नहीं होता आइसोमर। है। भी नहीं है सर। नॉट आइसोमर। मॉलिक्यूलर Chlorine है। फॉर्मूला डिफरेंट है, एक में ब्रोमीन है एक में क्लोरीन है, आइसोमर नहीं है, ठीक है? यस सर। तो क्लोरीन लिखा है CH2 क्लोरीन वहाँ पे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन राइट साइड में। यहाँ पे हाँ ये CH2 के बाद क्या लिखा है ये आपने? ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ओके ओके बराबर, यस सर। ये हाइड्रोजन है। अब देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, खुद बताना। इसको क्या बोलेंगे, खुद बताना। चल बताओ। चेन आइसोमरिज्म। चेन पेरेंट चेन का लेंथ कम हो गया। ये हाँ, सर, 1 chain। 2 Chain 3 isomer। 4 5 और इसमें पेरेंट चेन की लेंथ क्या हो गया? 1 2 3 4। पोजीशन मत बोलना, चेन है ये। चेन चेन कार्बन CO3। देख लो जिसको कहीं कंफ्यूजन हो। बराबर, यस हाँ सर, समझा। फिर देखना ये भी बहुत अच्छा है। CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे CH3 है। फिर क्या हो गया? CH3 C साइनाइड H CH2 CH CN और CH3। चेन क्या बोलेंगे? चेन 1 2 3 हो गया ना, और इसमें क्या हो गया? जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन छोटी बड़ी हो गई तो क्या हो गया? चेन, है ना? यस सर। नोटेड सर। यस सर। बोले? यस सर। में सर हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से आप करो, कोई बात नहीं। चले ना बच्चे? वो बस हाँ सर। एक मिनट रुके। एक सेकंड वो लास्ट वाले। सर हाँ, सर मुझे लास्ट वाले में आपने चेन और पोजीशन में डिफरेंशिएट कैसे किया? मतलब पोजीशन भी पेरेंट डिफरेंट चेन है। पेरेंट चेन डिफरेंट है ना। देखो 3 हाँ। कार्बन की है, दूसरे में कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। यस सर। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है उसको शिफ्ट किया तो चेन लेंथ कम होगा, तो वो चेन आइसोमरिज्म बन जाएगा। बाय डेफिनेशन जाओ ना, जिसमें पेरेंट चेन या साइड चेन डिफरेंट हो गई उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। ठीक तो सर ये हमें सिर्फ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में देखने मिलेगा, राइट सर? चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म एक साथ नहीं हो सकते। बराबर, सर पर ओके सर। जैसे अभी ये CN वाला एग्जांपल था, तो मतलब चेन आइसोमेरिज्म हमेशा ऊपर आता है, उसके बाद वो ये दूसरा पोजीशन वाला आएगा। पोजीशन का मतलब चेन लेंथ तो सेम होनी चाहिए ना। जैसे अब ये एग्जांपल है, मैं दे रहा हूँ, आप खुद समझो, बताओ मेरे को, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा तुम्हारा इसी में, चेन और पोजीशन में, अगर कंफ्यूज हो तो। राइट बच्चे? पहला चेन है, सेकंड पोजीशन। फर्स्ट चेन सेकंड पोजीशन। पहला कौन सा है? चेन चेन दूसरा पोजीशन। दूसरा
पोजीशन अच्छा देखो, तुम खुद बता रहे हो, हम नहीं बता रहे हैं। और मान लो मैंने ये दे दिया, इसको कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया, क्या बोलेंगे? चेन। अब देखो सुनो, कुछ लोगों ने नोट्स पढ़ा होगा जो भेजा है, इसमें 1 2 3 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 कार्बन है। पेरेंट चेन साइड चेन बराबर हो गई। इसमें क्या है, 1 है और ये क्या हो गया, 2 है। तो और इसमें क्या है, 1 कार्बन है। चेन छोटी बड़ी हो गई ना, देख रहे हो ना। और इसमें तो बराबर है 3 कार्बन। इसमें 2 कार्बन है साइड चेन, इसमें साइड चेन में 3 कार्बन है। तो चेन छोटी बड़ी हो गई तो कौन सा आइसोमर? चेन बराबर। इसमें देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, राइट। और इसमें कितने हैं, 1 2 3। इसमें देखो 1 2 और इसमें 1 है। तो ये क्या हो गया, सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना, मिथाइल ग्रुप की। बोलो 1 पे इथाइल मिथाइल है, ये क्या है 1 2 पे इथाइल मिथाइल है, तो डिफरेंट हो गया ना। तो क्या बोलेंगे, पोजीशन ना, चेन लेंथ सेम है। बोलिए। यस सर। और इसमें देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन साइड चेन में और 1 कार्बन है। इसमें 1 कार्बन है साइड चेन में, देख रहे हो ना। और इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन की है। और साइड चेन भी छोटी बड़ी हो गई। ये साइड चेन 2 कार्बन की थी, 1 कार्बन की हो गई। तो क्या बोलेंगे, चेन या पोजीशन? जल्दी बोलो। चेन। बराबर। बच्चों समझा? यस सर। अगर मान लो मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड, ये ऐसे, फिर डबल बॉन्ड ये ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पोजिशनल। पोजीशन आइसोमर। हाँ, पेरेंट चेन सेम है, ग्रुप सर की पोजीशन डिफरेंट। थर्ड एग्जांपल बता सकते हो एक बार? 1 2 3, और इसमें क्या करोगे, 1 2 3, पेरेंट चेन सेम है, सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है मिथाइल ग्रुप की, देख रहे हो ना। बोलो। हाँ सर। सर एक क्या डाउट बोलेंगे? था। इसको बोलेंगे पोजीशन। जैसे मैंने, रुक जाओ अभी डाउट बताते हैं। ओके सर। अब जरा देखो, मान लो मैंने ये दे दिया और मान लो मैंने ये दे दिया, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। सर Same सेम है ही सर। कंपाउंड है। सेम है। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, या इसको बोलते हैं होमोमर्स। यस सर। होमोमर्स का मतलब सेम या आइडेंटिकल हो गया, ठीक है ना। इसका नेम क्या है, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और कुछ नहीं है। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, 1,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब Yes, जिसका sir. डाउट हो पूछ लो, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा। सर तो ये आपने ये साइक्लोप्रोपेन वाला कंपाउंड बनाया है, उसमें हाँ। समझो डबल बॉन्ड वो साइड वाली चेन वाले में होता तो फिर क्या होता वो? कौन सा साइड वाली चेन में? सर मतलब वो प्रोपाइल ये कार्बन नंबर 3 है जो उसमें, और ये CH3 उसके बीच में होता डबल बॉन्ड, तो फिर वो कौन सा आइसोमर होता? वो तो अगर होमोमर। पेरेंट चेन सेम हो गई, तो अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी तो पोजीशन हो जाता है। और नहीं, क्या? पर पेरेंट चेन कैसे सर? फिर वो इथाइल हो जाएगा ना पेरेंट चेन में, मिथाइल। क्यों इथाइल हो जाएगा? जहां से आईपेक नंबरिंग करोगे वहीं से होगा ना। सर आप वो बना के उसका आइयूपीएसी नेम बता सकते हो? हाँ सर। क्या कर रहे थे? सर वो साइक्लोप्रोपेन है, उसमें साइड चेन वाले में डबल बॉन्ड। हाँ हाँ ये सर, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ उसका? और किससे कंपेयर करें, किससे? हाँ तो मतलब वो चेन वाले में किसी पर भी एक डबल बॉन्ड, और ये साइकिल में किसी पे पर डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा? आप इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 मिथाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन, हाँ प्रोपीन, सॉरी। और इसको क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। फॉर्मूला क्यों? ओके सर। अब क्या होगा बताओ?
तो पोजीशन आइसोमर। पोजीशन समझ गए? हाँ ओके सर। सर लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ चेंज हो मॉलिक्यूलर गया? फार्मूला सेम ही है। कार्बन सर हाइड्रोजन आप पिछले पेज पे जा सकते हो एक बार। पोजीशन ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ, तो जाएंगे पोजीशन पिछले कैसे पेज। एक और बार बताइए ना। तो साइक्लोप्रोपेन तो समझ ही है ना, सेम ही है ना। वो मिथाइल वन की डबल वन टू डबल डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है ना। ओके सर। ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH3 है, CH2 CH3 है। जल्दी जल्दी बताओ क्या है, कौन सा आइसोमर? पोजीशन पोजीशन और CH3 CH3 और क्या हो गया? CH BR CH3 पहले वाले का पोजीशन है बराबर ना? हाँ यस नीचे तो ये वाला भी पोजीशन ही है। ये वाला भी पोजीशन। पोजीशन 1 2 3 4 1 2 नहीं, इधर से 1 2 3 4। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन हो गया ना? बोलो। यस सर। अब देखो, अब इसके आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, इतना तो मैंने आपको चेन और पोजीशन के बारे में, आइसोमर के बारे में आइडेंटिफाई करवाया। अब देखो सर एग्जांपल 1 में डाउट था वो सर, वो कार्बन चेन का लेंथ सेम 1 2 3 आ रहा है, इसलिए आपने पोजीशन बोल दी। और क्या किया? हाँ जी, और क्या करेंगे? ओके ओके सर, थैंक यू। ये पहले एग्जाम्पल में मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन सर थोड़ी उसका आईयूपैक नेम होगा, क्योंकि सर आपने आईयूपीएसी में बोला था कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड को लेंगे पेरेंट चेन। वो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग ऐसे करते हैं, मिथाइलिडीन बोलते हैं, थाइलिडीन मिथाइलिडीन। अच्छा ओके सर। आपको याद नहीं है, मैंने ऐसा भी कराया है। ये देखो, अब जब पेज नंबर जो 10 होगा, ध्यान सुनना, इसके बाद पेज 10। अब क्या दे दिया जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं? बहुत क्वेश्चन आता है, कैसे बनाते हैं? तो विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो C4, पहले ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स with molecular formula। ये क्वेश्चन 1 है। देखो कैसे बनाएंगे, उसकी लॉजिक क्या है? C4H10। अब जो बनाया होगा देख लेना, जो नहीं बनाया होगा वो कर लेना, ठीक है? नहीं तो C4H8 और वो सब बनाया था, ये बाकी है। अभी रुक जाओ, मैं सब बताता हूँ। आप, मैं सीक्वेंस से बता रहा हूँ, आप लोग कोई टेंशन ना लो, सबको एकदम क्लियर रहने दो। C5H10 राइट, C7H16। अभी बहुत सारा बनवाएंगे इसमें, क्योंकि हमने कुछ ही बनवाया होगा, पूरा नहीं बनवाया होगा, मेरे को मालूम है। राइट, ऐसे दिया जाए तो कैसे बनाओगे? राइट, तो देखो, जैसे पहले इसका DU निकाल लो। C4H10 का DU कितना होगा? DU समझ रहे हो ना? जीरो सर सबका 0 होगा। अब जब 0 हो गया, C5H10 के अलावा C5H10 का नहीं होगा सर। C5H10 का 1 होगा। सुनो भाई, Yes, अब sir. सुनो, सॉरी आप लोग C5H10 का नहीं होगा। अब बोलोगे तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। अभी इंटरेक्शन में रखता हूँ बच्चों के साथ, नहीं तो म्यूट, सबसे बढ़िया म्यूट कर दो।
बीच बीच में मत बोलो अननेसेसरी, नहीं तो सबको म्यूट कर दो, सबको 2 मिनट दे दो, 5 मिनट, जो डाउट हो डाउट दो, डाउट कुछ क्लियर नहीं होगा 5 मिनट दे देंगे डाउट बताने के लिए, सबको म्यूट कर देंगे, मतलब नहीं है ना, बस सारे बच्चों को समझने दो जितने बच्चे हैं यहाँ पे। बीच बीच में मत बोला करो, कोई नहीं वो बोला करे बीच में, जब डाउट हो तो बोलो, हम इंटरेक्शन के लिए मैं टाइम देता हूँ, नहीं तो मैं भी सबको वैसे ही करूंगा जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। देखो हम चाहते हैं कि आपको जल्दी बढ़िया समझ में आए, इंटरेक्शन हो, लेकिन आप लोग बीच में बोलोगे तो फायदा नहीं है, सबको समझने दो। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ये तो एल्केन होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा तो एल्केन ही है ना, कार्बन हाइड्रोजन है तो एल्केन ही का चार्ज 0 होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन, है ना। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 CH2 CH2 CH3, तो पहले जो जितने कार्बन है उसकी लंबी चेन बनाओ, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की। अब देखो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, फिर क्या 2, फिर 2, फिर 3, कितना हो गया टोटल 10। अब इसमें 4 कार्बन का एक ही एल्केन बन सकता है, ब्यूटेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेंगे, चेन आइसोमर्स है ये 3 कार्बन अब प्लस 1 कार्बन, ऐसे तोड़ के बनाओगे, 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, चेन आइसोमर्स है दोनों। अब भाई 2 कार्बन की चेन तो बनेगी नहीं, यही 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, बराबर। किसी को इसमें डाउट नहीं ना? नो सर। अब देखो सर एक बार वापस समझाएंगे, कुछ समझा नहीं। मैंने एल्केन है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, एल्केन है, इसको पैराफिन बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो इसके कितने पॉसिबल एल्केन होंगे, जिनका आईपेक नेम डिफरेंट होगा वही डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर होंगे। तो हाँ, पहले 4 कार्बन का एल्केन बना दिया ब्यूटेन, 4 कार्बन में एक ही पॉसिबल है, फिर 3+1 बना दिया क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन, और कोई पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, 3+1 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। सर साइक्लिक नहीं बनाना है ना हमें? हाँ तो अगर साइक्लिक बनाओगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा ना, कॉमन सेंस है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रखना है ना, साइकिल बनाओगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाएगा, कॉमन सेंस। यस सर। तो क्यों बनाओगे, थोड़ा ऐसे भी यूज करो दिमाग, है ना। पेज नंबर 11। अब देखो दूसरा मैंने दिया था C5H12, C5H12 में ड्यू निकाल लो, ड्यू का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DBE कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 मतलब। अब देखो कितने कार्बन की चेन बना दे, हाइड्रोजन पूरे कर लेना, 5 कार्बन, तो 5C का बना दिया, हाइड्रोजन पूरे कर लेना तुम लोग, फिर कितने कार्बन का होगा, 4C प्लस 1C, 4+1 है ना, 4C प्लस 1C। अब 4C प्लस 1C, अब क्या हो गया, एक और बन सकता है ना, 3C, और इसको Plus कितने 2C. छोड़ दें, 2C, 1C प्लस 1C, 3C प्लस 1C प्लस 1C, यही बन सकता है ना, और तो बन नहीं सकता कुछ, और कुछ नहीं बना। तो ये पॉसिबल कितने हो गए इसके, 1 2 या 3। अब हम इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं, 1 2 3 में, 1 2 क्या है, चेन आइसोमरिज्म, 2 3 क्या है, चेन आइसोमरिज्म, 1 3 क्या है, चेन आइसोमरिज्म, बराबर। यस सर। यस सर। अब देखो इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने दिया था C5H10, C5H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था। अब इसका DB निकालो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किसका होता है, एल्कीन का होता है ना। यस सर। साइक्लोएल्केन होता है, साइक्लोएल्केन। एल्केन, यही दोनों का होता है 1।
हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन का साइक्लो एल्केन बनाएंगे और एल्कीन बनाएंगे। तो हम एल्कीन बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5 कार्बन का एक 1 आइसोमर बनाया, तो ये पेंट 1 इन हो गया। मैंने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है, पोजिशनल आइसोमर पेंट 2 इन हो गया, सही है ना। फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, तो पेंट 2 इन होगा। यहाँ पे अगर कर देंगे, मान लो यहाँ पे मैं अभी लेजर चलाता हूँ यहाँ पे, तो पेंट 2 इन होगा। यहाँ पे पेंट 1 इन, यहाँ पे पेंट 2 इन, यहाँ पेंट 1 इन, तो 2 ही आइसोमर 5 कार्बन के कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। फिर क्या करेंगे हम? 5 कार्बन के 2 बन गए। अब 4C प्लस कितने बनाएंगे? 4C प्लस 1C, राइट। तो पहली बार यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 4C प्लस 1C, 4C प्लस 1C। अब इसके पोजीशन यहाँ पे भी तो बना सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे भी बना सकते हैं पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो 3 और बन जाएंगे ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 और एक यहाँ पे 3 हो गया ना। यस बोलो। तो अगर मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो। तीसरा क्या करोगे? C C C C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो। ये 4C प्लस 1C के ये बन गए, राइट। समझा ना इतना? बोलो। यस सर। हाँ सर। अब देखो, डाउट है सर, डाउट। हाँ इसमें पूछो। सर 5C वाले में आप किसी 2 ही बनाए, ऐसे 4 बनने चाहिए थे ना। कैसे बनाओगे बताओ ना? इधर करोगे तो वही आइसोमर का नेम वही हो जाएगा ना। सर 3 भी तो हाँ नजदीक आते पर। यस सर। यहाँ पे तो वही हो जाएगा ना, ये वाला। यहाँ पे डबल बॉन्ड करोगे तो वही हो गया ना, पेंट 2 इन। यहाँ पे डबल बॉन्ड करोगे तो पेंट 2 इन। यहाँ पे पेंट 1 इन, यहाँ पे पेंट 2 इन, यहाँ पे पेंट 2 इन, यहाँ पे पेंट 1 इन, यही होगा ना। तो 2 ही बनेंगे ना। तो फिर नीचे वाले में भी 2 ही बनने चाहिए ना सर, 3 क्यों बना रहे हो उसमें? ऊपर वाले ने जब ज्ञान दिया था, दिमाग दिया था, तो तुम नहीं देखा इसका आईपेक नेम क्या होता है? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। हाँ इसका ना आईपेक नेम क्या हो गया? जल्दी बोलो, हम नहीं बताएंगे। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। हाँ, और इसका आईपेक नेम क्या होगा? बोलो 1 2 3 4। 3 हाँ मिथाइल 3 ब्यूट। मिथाइल ब्यूट 1 इन। तीनों सेम है या डिफरेंट है? बोलो। डिफरेंट सर। अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो मेरे को भी तो समझ डबल आएगी बॉन्ड ना। में टॉस हो गए तो मिथाइल जान ही नहीं। हाँ तो थोड़ा, अब ऐसी बातें करोगे तो मेरे को भी तो लगेगा ना। क्या कैसी बातें कर रहे हो? आईपेक नेमिंग तो पढ़ा चुके हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सही कह रहे हो सही, सॉरी ये 1 ये 2 3। अब मैं लिख देता हूँ नंबरिंग, तुम मत कंफ्यूज होना फिर, नहीं तो पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज होगे तुम। 1 2 3 कहोगे करे ये कैसे कर दिया सर ने? 1 2 3 4 हो गया। हाँ अब सर देखो, सर। अब देखो इसके बाद पेज चेंज करें कि नहीं करें? पहले ये भी बता दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 3 + 2 कार्बन बनाए, 3 + 2 कार्बन बनाए, बहुत लोग ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया होगा, तो यहाँ पे कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड ना। ऑन कार्बन, तो ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं, नॉट पॉसिबल ना। Yes sir, not possible. नॉट पॉसिबल। तो पूछा जाए कि ये वाला क्यों नहीं होगा, तो बता देना कि ये 5 कार्बन, 5 एक कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो इसके बाद जब ये जान गए, अब भाई इसका साइक्लो एल्केन भी बनेगा। तो 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन मैंने बना दिया। 1 मिनट 10 मिनट। 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन बना दिया। साइक्लोपेंटेन, सही है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना, वही आएगा। फिर 4 कार्बन का मैंने क्या बना दिया? ये जेई पे आ चुका है। 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन का 5 कार्बन हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है। बोलो। यस फिर क्या बनाया? 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन, सही है ना? सर। फिर पोजीशन भी बदल दो। अब इसको इसका भी क्या करें? तोड़ देना। ये 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन है ना। यस सर। और इसका एक और बना दे, ये 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन। पोजीशन डिफरेंट हो गई है ना।
यस सर। और इसकी पोजीशन, अगर इस वाले की पोजीशन चेंज करेंगे, इस वाले की पोजीशन चेंज करेंगे, इस वाले की यहाँ पे कर दे तो सेम ही होगा ना, इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दे तो सेम ही होगा ना, यहाँ पे कर दे सेम ही होगा, Yes, यहाँ पे कर दे तो sir. सेम ही होगा ना। तेरा है सर। हाँ सर। तो टोटल कितने बन गए? 5 तो इधर 5 और उधर 5, कितने हो गए टोटल? 10 10 हो जाएंगे। तो सर, इसका अब एक 10 मिनट के लिए प्रीवियस पेज दिखाएंगे क्या? जरूर 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 जरूर। राइट, तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 10। सर C5H10 10 ना? हाँ, So 4 कार्बन 1 कार्बन में एक जो कार्बन है वो टर्मिनल क्यों नहीं हो सकता सर? कौन सा? हाँ, तो टर्मिनल करोगे तो बच्चा वही हो जाएगा ना, 5 पेंटीनी हो गया ना। कॉमन सेंस। ओके सर। Sir, C5H10 has 10 structures, not C5H12. क्या? C5H10 has 10 structures. हाँ सर यस। आपने ये C5H12 के इधर लिख दिया। अच्छा, हाँ ये यहाँ पे लिखना चाहिए हमको। तो इसके कितने हो गए? 10 है ना। Yes. मैंने ऐसे लिख दिया। इसके तो कितने हो गए? हम लोगों ने 3 बनाए हैं, बराबर। Yes sir. बराबर। चले नेक्स्ट। एक मिनट। Yes sir, चलो। एक मिनट। अच्छा चलिए, हाँ लीजिए। So previous page. चलो भाई, कोई बात नहीं, बताओ। सर अगर हम एक स्ट्रक्चरल एल्केन या फिर एल्कीन लें और उसे एक साइक्लो एल्केन से कंपेयर करें सर, तो उन दोनों को मिलके कौन से आइसोमर बोलते हैं सर? साइक्लो एल्केन और एल्केन आइसोमर होंगे ही नहीं सर बट अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर तो होंगे ही ना। साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्केन और एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सर कैसे होगा? एल्कीन। हाँ, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। ओके सर। एल्कीन बोलो तब सही है, जो पहले बोल रहे थे वो क्या है? गलत है। यस सर। नेक्स्ट पेज चलें। यस सर। यस सर। ये पेज नंबर कौन सा था? 12। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था कौन सा था? C7H16, बराबर। तो देखो ये किसका DU निकालो फटाफट। DB कितना आ गया? 0। C6H14। मतलब 0 का मतलब एल्केन हो गया ना। C6H14 भूल गए। सर C6H14। C6H14 है या C7H16 है? given both सर sir. दोनों है, पहले C6H14 का। अच्छा चलो, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। अब लिख दिए हैं तो फिर अब देखो, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं वो, ठीक है। तो इसका स्टार्ट कर दो, कितना बन जाएगा? 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 का बना लो। 7 का एक ही वो लगा, उसके बाद क्या होगा? 6 + 1 हो जाएगा ना। 6 + 1 1 2 3 4 5 6। इसमें भी एक 2 पे होगा, एक 3 पे होगा, बराबर बच्चों। ये हो गया। और कोई बनेगा इसका? No sir. 6 + 6 कार्बन + 1 कार्बन का तो एक ही होगा, 1 2 होगा। और ये क्या है? 7 कार्बन का। अब इसके बाद आओ क्या करें? 5 + 2
5+2 5+2 कर दो, ये 5 हो गया। यहाँ पे करोगे तो वही चेन आ जाएगी, अगर 2 कार्बन करोगे तो वही वाला हो जाएगा, 6+1 वाला हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 6+1 हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हो ना। कितना हो गया? 5+2, सही है? यस सर, बराबर? यस यस सर। सर अब अब उन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं ना? हाँ, अब करेंगे ना नेक्स्ट पेज पे। चलें? यस सर, नोटेड। यस सर, नोटेड। सर चलिए। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए। जो हम लोग 5C लिखे थे, 5C ऐसे 5C है, हम लोग उसको 1C + 1C भी तोड़ सकते हैं ना यार। यस 1C तो 1C क्या करेंगे हम लोग? एक ही कार्बन पे रख दें, पहले यहाँ पे रख दें, राइट। थोड़ा सा जगह नहीं है, चलो हम नीचे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले हम दूसरा आइसोमर बना देते हैं, ये कर दें। फिर क्या कर दें? एक ही कार्बन पे 2 रख दें, चलेगा, राइट। फिर क्या करें? बीच वाले पे रख दें, सही है ना। फिर क्या करें? एक और पॉसिबिलिटी है 5C का, ये फर्स्ट पे रख दे, थर्ड पे रख दे। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस हाँ सर। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 4। यही आएगी ना, और तो आएगी नहीं। बोलो। हाँ सर। यस सर। अब 5C के बाद क्या करें? 4C। 4+3 अब देखो 2C करेंगे तो वही आ जाएगा, कौन सा? 6+1 वाला आ जाएगा, राइट। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, सही आ जाए ना। 5C 4C + 1C + 1C + what? 1C, यही आएगा ना। यस कितने हो गए अभी तक? 7। 7 का 9। 9। तो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे हाँ सर। भाई। काउंटिंग कर लो, काउंटिंग का मतलब ये होता है 1 2 3 4, राइट। उसके बाद 5 6 7 तो बीत गया, 8 और क्या हो गया? 9 आइसोमर हो गए। सर आप एक बार बता सकते अपने 4C + 2C + 1C क्यों नहीं लिया? 4C + 2C + 1C क्या वो पॉसिबल नहीं है? अब इसके बाद क्या पॉसिबल है? वही है ना, 2C कैसे हो जाएगा? 4C + 2C कैसे पॉसिबल होगा? 4C में 2C ये करोगे तो वही वाला आ गया ना। इसका आईपेक नेम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 2 अच्छा, प्राइम ओके। हाँ सर, समझ गया। ये 5+2 हो जाएगा। वही हो जाएगा 5+2 वाला, समझा? यस सर। अब कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला था? जल्दी फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं। सर C6H14। लिख लिया यस ना सर, ये? C6H14। ये लिख लिया ना आपने? हाँ सर, लिख लिया। यस सर। हाँ 1 मिनट देते हैं टाइम। सर ये किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कर दो। ऑफ हो गया सबका माइक, ठीक है। अरे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टेस्ट में हर जगह भरा रहेगा, हर एग्जाम में भरा रहेगा, तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था बेटा? C6H14। हाँ तो आप लोग बनाओ ना C6H14। ये DU कितना हो गया इसका? DB 0। तो 6 का मतलब 1 2 3 4 5 आइसोमर है। 3 2 5 1 6। फिर 5 + 1 5 + 1 के कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे ना। यस हाँ सर, 2 बनेंगे। यस सर, 5 ही आ रहे हैं।
अब कितने बनाएंगे? 4 प्लस क्या बनाए, जल्दी बोल। 4+2 दोनों सेम पे और दोनों अलग पे। अब तो इसके अलावा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। नहीं सर। यही आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। 5 बराबर, सही है ना? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन देखना। मेक साइक्लिक स्ट्रक्चरल isomers with molecular formula C6H12 सर ये हो गया है। अरे किया हुआ है। और किया इसके हुआ है कितने, अगर ये किया है तो इसके कितने बाद के 12 सारे आ कर रहे थे। लिए। 12 आ रहे थे। बराबर ना? यस सर। और इसके ओपन चेन भी किया था, ओपन चेन। हाँ सर वो भी हो गया था। ओपन चेन आते साइक्लिक के बाद 13 मेक 13 आते हैं उसको। साइक्लिक स्ट्रक्चरल isomers with molecular formula, साइक्लिक नहीं, सॉरी साइक्लिक तो करा दिया, ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना? हाँ सर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 कितना आ गया इसका, याद है? 13 आ रहा था। 13 12 या 13? 13 सर, 12 साइक्लिक का था, 13 ओपन चेन का था। हाँ 13 था। यस ये किया है आपने, कोई बात नहीं, जब किया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? बराबर। यस नेक्स्ट बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। अगर लिख लिया हो तो आगे बताते हैं। लिख लिया। लिख लिया सर। पेज 15 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल alkyl groups with molecular formula C3H7। सर ये हो गया है। हो गया हो गया सर। एक मिनट। यस सर। अल्काइल ग्रुप C4H9 C5 H11 H11 हो गया था ना? C3H7 में कितने हो जाएंगे? 2 और C4H9 में कितने होंगे? 4 आते हैं सर। ये मैंने आपको आयुपेक में भी बताया था। हाँ सर आयु पे सर एक्चुअली आपने आगे के लेक्चर्स कर दिए थे, लेक्चर मिस हुआ था वही है। हाँ। नहीं वो बीच में Yes, sir. फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बात की है ना। एक मिनट रुको, सब हम करा देंगे, टेंशन ना लो, हमको अपने हिसाब से बताने दो। हाँ ठीक है, तो सीक्वेंस में सारा आ जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बराबर। यस सर। ओके। फिर देख, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये देखना, ये वाला हमारे समझ से किया है या नहीं किया है? C3H4 हो गया है सर। डन सर। C4H6 क्या है? हो गया है। हाँ Yes, सर। sir. 3 already. 3 और 9 आता है। 3 और C4 9 यस सर।
Sir, we हाँ, did this कोई in बात starting 3-4 lectures. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले वाले में आप कितना आता है? मेटामर्स शुरू कर दिए थे। हाँ सर। हाँ एक सर मिनट, एक मिनट, रुक जाओ भाई। पूरा पूरा सीरीज देख लो, कहीं छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। C3 इसके 3 होंगे और इसके कितने होंगे? C4H9 के चलो 9 9 कर लिया था ना? हाँ, यस, चलो इसमें हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मैं फटाफट आपको क्लियर तो रहे कि हाँ ये हो गया, नहीं तो कहीं मिस हो जाएगा, एक भी तो गड़बड़ होगा, तो वही पूछा जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वाला कर लिया था। हाँ सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाला भी कर लिया था। हाँ सर यस सर, यस। Yes, sir. अल्कोहल ईथर वाला भी कर दिया। सर ऐसा करें, हम वो पीडीएफ आपकी जो क्लास में कराया था नहीं वो नहीं वाला नहीं टैग कर नहीं दे नहीं तो आप नहीं देख नहीं लो। नहीं नहीं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर वाला कर लिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ एस्टर। सर Yes, वो Yes, भी हो sir. गया था। तो मेटामर्स तक सब कर लिया था, फंक्शनल ग्रुप नहीं नहीं, एक आइसोमरिज्म नहीं मिनट, था। अमाइंस किया था कि नहीं? अमाइंस Yes, sir. यस हाँ सर। सर अमाइंस भी किया था। और ये बेंजीन रिंग के साथ Yes sir. Yes, sir. सो बेंजीन डेरिवेटिव। हाँ, ये कर लिया था ना? Yes. हाँ सर यस सही है सर, फिनोल डेरिवेटिव और एस्टर वाला। हाँ, वो एक एसिड वाला था जिसमें हम लोगों ने कितना फाइंड किया था? 9 हाँ या सर 10 फाइंड किया था, है ना? अब यस सर, बताओ। रिएक्शन विद Na और NaOH वाला भी किया था। अच्छा, हाँ, वो तो एक कराया था लास्ट में, हाँ याद है। हाँ सर अच्छा, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए थे? मेटामर्स पे आ गए थे। हाँ structure सर वाला- रिंग ring chain चेन आपने isomerism। करवा दिया और मेटामेरिज्म का डेफिनेशन और कुछ 5-10 एग्जांपल दिए थे। और पहले क्या कराया था? मतलब इसके बाद क्या कराया था? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और उसका आपने डेफिनेशन और एक एग्जांपल दे दिया। हाँ, ठीक है, हम यस सर। समझ गए, ठीक है। तो देखो, हम लोग मेटामेरिज्म, मैंने ये लिखवाया है कि फंक्शनल ग्रुप इज शो मेटामेरिज्म विच डू नॉट शो मेटामेरिज्म। हाँ यस सर सर। हाँ सर वो सब बोल जाए। हाँ, सर। देखो सुनो, ये मेटा, सो बट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शायद बाकी है। रुक जाओ। मेटामर्स से कराओ, कुछ समझा नहीं था पिछली बार। देखो, नोट्स जहां तक लिखवाया था ना मेटामेरिज्म में, फंक्शनल ग्रुप विच शो मेटामेरिज्म, ठीक है। हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, वही बाकी था, बराबर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अभी तक आपने नहीं कराया, आपने कहा था वो भी हो। अरे सुन ना, मेरी बात ध्यान सुन पहले। मेटामेरिज्म के बाद सब कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। अब जहाँ पे हम लोग छूटा था सब करा लिए हैं, केवल मेटामेरिज्म से था। देखो, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? मेटामेरिज्म के केवल एग्जांपल हमको कराने थे, नोट्स लिखवा दिया था, मेरे को याद आ गया। देखो इधर ये O है और क्या हो गया? CH2 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 CH3 है। देखो, और यहाँ पे क्या है? CH3 और क्या हो गया? CH2 और यहाँ पे CH2 वो है। ये मेटामर्स नहीं है क्योंकि दोनों आइसोमर सेम ही है, मेथॉक्सीप्रोमेन है। मैंने ये बताया था कि ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, दोनों का आईपेक नेम क्या है? सेम ही है। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सीप्रोपेन, 1 मेथॉक्सीप्रोपेन। आईपेक नेम सेम है, नॉट मेटामर्स। मेटामर्स कब होगा? जैसे ऐसे दे दें, ध्यान सुनना, CH3 CH2 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 और क्या होगा? वो और क्या होगा? CH2 CH3। अब ये दे दें हम CH3 CH2 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 O CH3। ये दोनों तरफ ईथर है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। एक तरफ ब्यूटाइल है, एक तरफ क्या है? पेंटाइल है। देख रहे हो ना, डिफरेंट है ये। बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये भी डिफरेंट है ना, Yes. इनको क्या बोलेंगे? मेटामर्स, बराबर। यस सर। तो मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए, ग्रुप्स दोनों साइड डिफरेंट होने चाहिए, तब मेटामर्स होंगे। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मेटामर्स के, एग्जांपल नहीं कराया था और सब कॉन्सेप्ट बता दिया था, एग्जांपल बताएंगे। जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट पेज दें। एक डाउट है। हाँ सर।
हाँ सर जैसे आपने नीचे का कंपाउंड लिखा है उसमें सर दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, देख पेज 17, देखो ये CH3 CH2 और क्या हो गया OCH2 CH3, देख बेटा एग्जांपल, और क्या हो गया CH3 और क्या होगा O और क्या हो गया CH2 CH2 CH3। अब ये ऊपर वाला दोनों सेम है, ये डिफरेंट है ना, ये मेटामर्स है, ये क्या है मेटामर्स। जैसे एग्जांपल ये देखो बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O से अटैच है वो, और ये साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान सुनना। अब ये कार्बन से बेंजीन अटैच है, मैंने चेंज कर दिया, यहाँ साइक्लोहेक्सेन कर दिया, और C डबल बॉन्ड O से क्या कर दिया बेंजीन कर दिया, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई ना। बोलो ये दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट है ना, बोलो। यस सर, यस सर। इसको क्या बोलेंगे मेटामर्स, है ना। यस सर। बराबर Yes, समझा। sir. फिर देखो नेक्स्ट पेज दे, Just a second. देखो इसी Yes, पेज sir, पे done. एक एग्जांपल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया O CH2 CH3, और यहाँ पे दे दें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, मेटामर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो। हाँ सर है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पे कौन सा है इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम है ना, बोलो एस्टर है दोनों में, तो इसको क्या बोलेंगे मेटामर्स, समझा कि नहीं समझा। Yes, सर sir. ये Yes, लास्ट sir. दो मेटामर्स कनेक्टिविटी पे बेस्ड है ना? हाँ कनेक्टिविटी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, सो दिस वन इज व्हाट मेटामर्स। ओके बच्चे, सर इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फ्लिप्ड है, क्योंकि सर एक तरफ C से कनेक्टेड है और दूसरे वाले में वो O से फ्लिप कनेक्टेड है। फ्लिप 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 कुछ नहीं है, जो कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, पहले O से कनेक्ट है, उसके बाद कहाँ से कनेक्ट है, बोलो C से कनेक्ट है, यस सर, समझ बराबर। गया। जरा ये देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O कीटोन है CH2 CH3, और इसका दूसरा आइसोमर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH2 CH2 और क्या हो गया CH3, कीटोन है दोनों में, बराबर है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरे तरफ मिथाइल प्रोपाइल है, मेटामर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जल्दी बोलो। मेटामर्स है सर। अब ये जो ना मैं आपको आगे का लेक्चर का भेज दूंगा, आप पढ़ते भी रहना, हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आपको लिखने में भी आसान रहेगा, ठीक है। ओके सर। यस बोर्ड शेयर कर देंगे पहले। ये जरा बताओ, देखो ये मेटामर्स है या नहीं है, जरा बताओ। ओ ये क्या होगा CH2 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 CH3, और ये हो गया CH3 CH2। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है ये, और हर एग्जाम में मैं चाहता हूँ कि ये पूछा जाए। बोलो नॉट मेटामर। क्यों सर है सर मेटामर्स है। यस सर, मेटामर्स है। सर है सर। है सर। है या नहीं है, है सर। है सर, बिल्कुल सर है। है सर। कैसे कह दिया कि नॉट मेटामर्स। सॉरी सर, मेरे को लगा सर वो राइट पेयर तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना रे भाई। फंक्शनल ग्रुप नहीं, वो अल्काइल ग्रुप। हाँ तो एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। हाँ सर वो पेयर डिफरेंट है। कैसे गलती कर दिया,
अगर तुम ये बताओ तो और मजा आएगा आपको। CH3 और क्या हो गया, O और क्या हो गया, CH2 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 CH3, और दूसरा है CH3O CH CH3 CH3। अब बता Not meta में। नॉट मेटा। सर पोजीशन तो आइसोमर। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन। सर आपने लास्ट क्लास में करवाया। हाँ इसीलिए आंसर बहुत आ रहा है, तगड़ा ही है। हम कहे कि ये तो बहुत घुमावदार अच्छा क्वेश्चन है, गलती कैसे कर दिया तुमने। राइट, मतलब कैसे तुमने सही बोला, मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब रिंग चेन बता दिया, फंक्शनल बताएंगे, उसके बाद टॉटोमर बताएंगे। टॉटोमर नहीं पढ़ाया ना अभी? नो सर। नो सर, अब तक नहीं पढ़ा नहीं है। पढ़ा है। अभी टाइम है कि नहीं है, खत्म हो गया? नहीं है सर, टाइम हो गया। हो गया। एक्सटेंड हो 5 गया, मिनट एक्सटेंड। एक्स्ट्रा। मैं तो बता दिया करो ना मेरे को। ठीक है बच्चों, जो इसको आप लोग सारे लोग क्या करो, इसका नोट्स में भेज देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है। और क्या करो आप लोग, सर राइट हैंड वाले जो पोजीशन आइसोमर है उसमें 1 वहां से थोड़ी शुरू होगा सर। और कहाँ शुरू होगा, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना रे। तुम्हें आईपेक का ABCD याद रखना चाहिए भाई। ओके सर, समझ गया, सॉरी सर। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लॉन्ग चेन होना चाहिए। जो पढ़ा चुके हैं वो तो तैयार होना चाहिए। सर लेक्चर हो गया ना? लेक्चर हो गया, थैंक यू, गुड डे, बाय थैंक यू बाय। सर। गुड डे बाय सर, बाय। बाय सर। बाय सर। सर